हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो हम ट्राई करने वाले हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट स्टार्ट करवाता हूँ। तो क्वेश्चन है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, ए और बी। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट पार्ट को हम फैक्टराइज करेंगे। तो a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जो भी लीनियर फैक्टर्स इसके आएंगे उनको एक बार आप प्लस करके देख लो और एक बार माइनस करके देख लो, और जो सेकंड टर्म है उसके जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने a प्लस बी और a माइनस बी को प्लस करा तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a। लेकिन इधर तो 4a लिखा हुआ है, 2a तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको लिख देते हैं 2, इधर हो जाएगा 2a बिकॉज 2 2 4 हो जाएगा। साथ में ये तो खैर हम पहले लिख चुके हैं, इधर आएगा x, तो माइनस 4ax प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर इतना। अब ये जो 2a आपको दिखाई दे रहा है, इस 2a को क्या लिख सकते हैं हम, 2a को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसका x, फिर इधर आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके। अब एक बार इस माइनस 2a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार a माइनस बी को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये रहेगा 4x² माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी एक्स। माइनस 2 को अब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर आ जाएगा x, प्लस साथ में ये लीनियर टर्म्स a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है इतना। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 4 आ जाए, 2, 2 बार x था, एक x बाहर आ चुका है, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन, 2 और x तो बाहर आ चुके हैं और इधर आ जाएगा a प्लस बी। ओके। अब जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको सेम कॉपी पेस्ट कर दो उधर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का a प्लस बी, इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए, 2 और x तो अंदर लिखे हुए हैं, इधर क्या बच गया माइनस का a माइनस बी, तो इधर लिख दो माइनस का a माइनस बी इस तरीके से। अब जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं उनको अलग से लिख लो, 2x माइनस a प्लस बी, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग से लिख दो, 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का जब जब मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो उनको 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2। ये पहली x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x इक्वल हो जाएगा a माइनस बी के और x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन में 2। ये सेकंड वैल्यू आ गई है x की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो बेधड़ल्ले से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बीच बीच में प्रमोशन करते रहना चाहिए। एंड में तो सभी करते हैं, मैं बीच में भी करूँगा। ओके, चलो अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फोर्थ पार्ट करेंगे फिर अब हम। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट ये है 4x² माइनस 4a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं फिर से यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की टर्म में है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को लिखा जा सकता है a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। फिर इसमें लगा दो x² माइनस y² वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और ये हो जाएगा a² माइनस b²। अब इसके दो फैक्टर्स आ चुके हैं, इन दोनों फैक्टर्स को एक बार प्लस करके देख लो और एक बार माइनस करके देख लो, क्या 4a² आ रहा है, देखते हैं। एक बार मैं a² प्लस b² और a² माइनस b² को प्लस करके देख रहा हूँ। b² से तो b² कट गया, कितना आ गया
2a², लेकिन इधर लिखा हुआ है 4a²। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें भी वही करेंगे जो पहले वाले पार्ट में किया था, इस 4 को लिख देंगे 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4x² - 2 टाइम्स 2a² x, 2 × 2 = 4, साथ में a² इधर x, और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देंगे जो कि होता है a² + b², a² - b² = 0। अब 4x² - 2, इस 2a² को क्या लिख सकते हैं, 2a² को लिख सकते हैं a² + b² प्लस a² - b²। अब ये वाला फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगा a² + b² इंटू a² - b² = 0। ओके, अब एक बार a² + b² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार a² - b² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर आ जाएगा 4x² - 2 टाइम्स a² + b² x, फिर -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a² - b² इंटू x से, फिर ये वाली फॉर्म एज इट इज़ हो जाएगी जो कि लिखी हुई है हमने a² + b² इंटू a² - b² = 0। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस a² + b², और जो भी ब्रैकेट वाली टर्म है उसको एज इट इज़ लिख दो, 2x माइनस a² + b² = 0। और अब किसको मल्टीप्लाई करें 2x से, ताकि ये आ जाए, कमी है -a² - b² की, ताकि ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म हमारे पास आ ही जाएगी। अब ब्रैकेट वाली टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस a² + b², और इधर आ जाएगा 2x माइनस a² - b² = 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 2x माइनस a² + b² को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एक बार 2x माइनस a² - b² को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी a² + b², और x की वैल्यू आ जाएगी a² + b² / 2, ये x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। ऐसे ही इधर 2x की वैल्यू आ जाएगी a² - b², और x की वैल्यू आ जाएगी a² - b² / 2। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चन से बेसिकली हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स में जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं, फिर जिस तरीके से हमने फैक्टराइज किया है एक बार उनको ऐड करके देख लेंगे कि उनको ऐड करके क्या जो सेकंड टर्म है उसके जैसा कोई टर्म आ रही है, अगर नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट वाले इन वाले पार्ट्स में एक बार भी नहीं हुआ, वो आने वाले पार्ट्स में होगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, एक बार ऐड करके देखो, आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो हम फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर वैसे ही फैक्टराइज करते हैं जैसे अब तक हम करते आए थे। तो ये कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं और क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स।